अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है कि सब ठीक ठाक होंगे। और कैसी गुज़री आप सबकी ईद? उम्मीद है कि बहुत अच्छी गुज़री होगी। और क्या क्या आप लोगों ने जानवरों की कुर्बानी की, मुझे ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताइएगा। क्या क्या आपके घर खाने पक्के, पकवान पक्के, और कहाँ कहाँ बारबेक्यू पार्टी हो गई है, कहाँ कहाँ होनी है, वो सब मुझे ज़रूर बताइएगा। आज का व्लॉग बड़ा ही इंटरेस्टिंग है। आज हम अपने दूसरे घर गए थे जहाँ हम पहले रहा करते थे। तो जो है वो मैंने सोचा आपको भी अपने साथ साथ ले जाऊं और जो है वो घुमाऊं फिराऊं। फिर आगे आपको जो है वो बड़ी मज़ेदार चीज़ें भी देखने को मिलेंगी कि जो है वो बहुत कुछ है। अभी सरप्राइज़ है आप लोगों के लिए। आहिस्ता आहिस्ता व्लॉग देखते रहें आप लोग। और यहाँ देखें हम इंटर हो गए हैं और लॉन भी था, सब कुछ था और बड़ा ही मज़ा आता था हमें। जो बचपन वाला घर होता है ना, वहाँ की बात ही कुछ और होती है। जहाँ आपका बचपन गुजरा हो, जो आपको याद हो, वहाँ आपकी यादें ताज़ा होती हैं कि वहाँ हम खेला करते थे फ्रेंड्स के साथ, कज़न्स आते थे, रुका करते थे और जो है वो बड़ा मज़ा आता था। बारिशों में ग्रीनरी हुआ करती थी, सुबह सुबह मॉर्निंग वॉक किया करते थे। और फिर जो है वहाँ हम वहाँ से आके शाम में जो है वो बर्थडे पार्टी में चले गए थे और वहाँ भी हमने खूब इन्जॉय किया। फिर जी ईद का सीज़न था तो गाय बकरे ये सारी चीज़ें तो आपको देखने को मिलेंगी। और अल्हम्दुलिल्लाह हम लोगों ने बकरा लिया था और मैके में जो है वो अम्मी की तरफ गाय आई थी। तो मैं आपको सारी चीज़ें दिखा रही हूँ। आपको बकरे भी यहाँ पे देखने को मिलेंगे। ये गाय आ गई थी रात में, बेसिकली क्या कहते हैं, बैल गाय जो भी है। मुझे इन चीज़ों की इतनी वो नहीं है, लेकिन बड़े ही खूबसूरत जानवर था। मतलब एक तो होता है ना, बहुत बड़े बड़े लोग जानवर ले लेते हैं तो उसका गोश्त जो है वो काफ़ी सख्त होता है, लेकिन इस का जो मीट था वो बहुत ही मज़े का, मतलब यमी था, सॉफ्ट था, बहुत जल्दी गल गया था। ये बता दूँ मैं बस आपको। इतनी सी डिस्क्रिप्शन मुझे सही देने को आती है। बहरहाल बहुत अच्छा होता है कि अगर हम कुर्बानी करते हैं और अल्लाह ताला ने हमें ये तौफ़ीक दी हुई है, तो अल्लाह ताला सबको कुर्बानी करने की तौफ़ीक अता करे और हमें ज़्यादा से ज़्यादा कुर्बानी करने की तौफ़ीक अता करे। और बहुत ही बच्चों को भी मज़ा आता है जब बड़ी ईद आती है, बकरा ईद आती है, तो बच्चे बड़े एक्साइटेड होते हैं। और जब छोटे होते हैं तो वो काफ़ी मतलब डिसहार्ट भी होते हैं देख के कि ये जो हमारा बकरा, हमारी गाय ये कट जाएगी, कुर्बान हो जाएगी। फिर उन्हें समझाना पड़ता है कि बेटा इस तरीके से जो है वो ये सारी चीज़ें हैं, हमें अल्लाह ताला की राह में ये कुर्बान करना है और सेक्रीफाइस। फिर उनको पूरा जो है वो वाक़या बताना पड़ता है। तो ऐसे छोटे छोटे क्या कहते हैं वाक़यात से बच्चों को बताने से जो है वो बच्चों में काफ़ी जज्बा पैदा होता है। वो जब देखते हैं कि भाई हमारे अनबिया कराम ने भी अपने बच्चों की कुर्बानी देने से गुरेज़ नहीं किया था, मतलब उन्होंने अपने बेटे को कुर्बान करने की ठान ली थी कि नहीं, अल्लाह ताला ने कहा है तो मैंने करना है। तो फिर हमें अपना माल, अपनी चीज़ें, हम क्यों इतने क्या कहते हैं पॉजिटिव हो जाते हैं कि बस हमें ये समझ में आती है कि शायद दुनिया में ही हमें रहना है, हमें कभी मरना ही नहीं है। तो हम बहुत ज़्यादा जो है वो अपनी चीज़ों के बारे में शेयरिंग नहीं करते। बहुत बुरी आदत होती है एक तो बाज़ लोगों में, पहले मुझ में भी थी। फिर आहिस्ता आहिस्ता आपके जब पेरेंट्स आपको गाइड करते हैं कि नहीं, शेयरिंग करने से चीज़ बढ़ती है, कम नहीं होती, फिर आप वही चीज़ अपनी औलाद में जो है वो ट्रांसफ़र करते हो कि फिर उनकी भी आदत ऐसी हो जाती है कि हाँ, पहले शुरू शुरू में बच्चे करते हैं नहीं, हमारी चीज़ें, हमारे टॉयज़ हम किसी को नहीं देंगे। तो बच्चों को भी सिखाएं ये, क्योंकि हमारे इस्लाम में है सेक्रीफाइस करना, कि इंसान को जो है वो अपनी सारी चीज़ें अल्लाह ताला की राह में सेक्रीफाइस करनी है। और जब अल्लाह ताला ने हुक्म दे दिया है तो आपने करना ही करना है। और यहाँ आप देखें कुर्बानी हो चुकी थी। ये मैं सेकंड डे की वीडियो बना रही हूँ और यहाँ हमने बारबेक्यू का जो है वो प्लान किया था। तो हमने सोचा कि चलें भाई टिक्के को मैरिनेट कर लेंगे। मैंने उस पर गार्लिक पीस के उसी वक्त जो है वो लहसुन लगा दिया था। इसके बाद ये मैंने शान का मसाला लिया है, टिक्का मसाला, और ये मैं इसको लगा के अच्छी तरह मैरिनेट करके इसको मैंने तकरीबन 4 to 5 आवर्स के लिए रख दिया था, ताकि ये बहुत ही सॉफ्ट और टेंडर हो जाएं। मतलब कि जब हम लोग इनको सीखों पे लगाएं तो बहुत ही अच्छी लगें। और ये बिरयानी का जो है वो सारा खिलारा फैला हुआ है और सब जो है वो यहाँ शामी कबाब बन रहे हैं, यहाँ जो है वो कढ़ाई के लिए गोश्त कट रहा है। मतलब सब जो है वो पार्टिसिपेट कर रहे हैं। आप देखें, मिलजुल कर काम करने से, मिलजुल कर खाना बनाने से एक तो उस खाने का मज़ा कुछ और होता है, उसका लुत्फ़ दुबाला हो जाता है। और जो है वो आपकी जो मोहब्बतें होती हैं ना, जो आपके मतलब जो रिश्ते होते हैं बेसिकली, तो
खाना पीना या पैसा इम्पोर्टेंट नहीं होता। बेसिक जो इम्पोर्टेंट चीज़ें होती हैं आपकी लाइफ में वो होती हैं मोहब्बतें। यहाँ जो है वो बिरयानी बन रही थी तह वाली, और यहाँ दूसरे उस पे स्टोव पे जो है वो कढ़ाई बन रही थी। बेसिकली वो थी मटन कोयला कढ़ाई, और यहाँ जो है वो मैं अभी सीखों पर लगा रही हूँ ये बोटियाँ, ताकि जो है वो पहले से ही सारी चीज़ें रेडी हो जाए ना। अगर आप उस वक्त लगाते हैं तो फिर थोड़ा सा डिस्कम्फर्ट आपको फ़ील होता है। लेकिन ये है कि यहाँ पर मैं जल्दी जल्दी लगा रही थी ताकि सारी रेडी कर लें तो एक साथ तल ली जाएँ। यहाँ मैंने शामी चपली कबाब जो है उसका मसाला रेडी कर लिया था, और यहाँ मैं जल्दी जल्दी देखें आप लगा रही हूँ। ये कोयले सुलग रहे हैं यहाँ पर, क्योंकि थोड़ा सा उनको भी टाइम टेकिंग काम होता है ये। तो हम लोगों ने जो है वो पहले से ही तैयारी कर ली थी, सारी तकरीबन हो चुकी थी। तो हमने सोचा कि चलें जल्दी से जो है वो इसको कर लिया जाए। और यहाँ आप देखें सब बैठे हुए वेट करें कि जो है वो एक एक सब जो है वो अपनी अपनी ओपिनियन दे रहे होते हैं। अच्छा ऐसे नहीं चल रहे, ऐसे कर लो, ऐसे कर लो। तो बहुत ही मज़ा आता है। मतलब ये जो त्यौहार होता है खुशियों का होता है। और बाज़ लोग, मुझे समझ में नहीं आती पता नहीं क्यों सो के गुजार देते हैं। तो बिल्कुल हमारे घर में अल्लाह का शुक्र है कि ऐसा बिल्कुल नहीं होता, सोने का कोई सीन नहीं होता। सुबह से जो है वो सब अपने रौनक के घर की माशाल्लाह से लगी रहती हैं, और अल्लाह ताला इन रौनकों को हमेशा कायम व दायम रखें, आमीन या रब्बुल आलमीन। यहाँ जो है वो सीख कबाब बन रहे थे, और आप यहाँ देखें कि मैरिनेट मैंने उन्हें पहले से ही करके रख दिया था, सिर्फ जो है वो यहाँ पर बनाकर उनको फ्राई करना था। और यहाँ आप देखें कि सब जो है वो बैठे हुए बड़ा पेशेंस के साथ इंतज़ार कर रहे थे कि यहाँ रेडी हों और फिर खाना लगे और हम खाएं। ऊपर छत पे हमने इसलिए नहीं किया था क्योंकि छत पे बहुत ज़्यादा हवा थी और वहाँ कोयले बिल्कुल सुलग ही नहीं रहे थे। और यहाँ बिरयानी फेवरेट एंड कोयला कढ़ाई जो है वो रेडी थी, और यहाँ जो है वो बारबेक्यू का सीन ऑन था। और आप यहाँ देखें कि अब एंड के हो गए हैं, बिल्कुल सब कुछ ख़त्म हो रहा है। और यहाँ आप देखें कि काफ़ी सारे बन भी गए हैं, और साथ साथ सब खाते जा रहे थे, क्योंकि ये जो है ना वो गरम गरम ही अच्छा लगता है। आप सीखों से उतरें और फ़ौरन खा लें तो वो ज़्यादा टेस्टी और यमी लगता है ना। फिर थर्ड डे जो था वो हम कराची चले गए थे, तो मैंने सोचा लाएँ उसकी भी आप लोगों के साथ थोड़ी सी क्लिपिंग्स शेयर कर लूँ मैं। आई होप कि आप लोगों को उतना ही मज़ा आ रहा होगा जितना मुझे आप लोगों को सारी चीज़ें अपने साथ जो है वो शेयर करवा कर होता है। मतलब कि मुझे ये लगता है कि जैसे आप लोग भी हमारे साथ साथ हैं, तो मैं सारे जब जब मुझे मौका मिलता है, या कभी कभार तो मैं भूल जाती हूँ, लेकिन फिर जब जब मुझे मौका मिलता है तो मैं बना लेती हूँ क्लिपिंग्स। पूरी प्रॉपर तो नहीं बन पाती, लेकिन जहाँ जहाँ जो मुझे जिस वक्त टाइम मिलता है तो फिर मैं आप लोगों के लिए वो चीज़ें ले आती हूँ। और अगर थोड़ी बहुत क्लिपिंग्स मोबाइल में रह गई होंगी तो वो मैं इसके नेक्स्ट जो है वो व्लॉग में शेयर कर दूँगी आप लोगों के साथ, जो क्लिपिंग्स रह गई होंगी। और यहाँ आप देखें कि बच्चे जो होते हैं वो पार्क्स के दीवाने होते हैं, उन्हें राइड्स इतनी अच्छी लगती हैं, और उनका बस धूप भी होना तो वो चाहते हैं कि बस हमें छोड़ दिया जाए इन चीज़ों में ना, बस हम यहाँ खेलते रहें। और बच्चों के साथ बड़े भी कुछ बच्चे ही बन जाते हैं, और बड़ा मज़ा आता है कि जब हम अपने बचपन की याद ताज़ा करें और इनमें जो है वो इन्जॉय करें। और मैं दिल कर रहा था कि मैं बैठ जाऊं और मैं बैठ गई। और आप यहाँ देखें मैं स्विंग्स पे जो है वो बैठी हुई हूँ और काफ़ी इन्जॉय कर रही हूँ। तो जो है वो यहाँ जो है हम कराची पहुँच चुके हैं अल्हम्दुलिल्लाह, और सफ़र बहुत अच्छा गुज़रा। और 2 दिन का हमारा खैर स्टे था, ज़्यादा स्टे नहीं था क्यों। और लेकिन जो है वो कराची की हालत ज़ार बहुत बुरी हुई थी, क्योंकि जगह जगह सफाई का बहुत कम इंतज़ाम था। अल्हम्दुलिल्लाह हैदराबाद में ऐसा नहीं है। हैदराबाद काफ़ी पुरसुकून और काफ़ी अच्छी जो है वो जगह है रहने के एतबार से। मतलब मुझे ये लगता